सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जो बाकी का जितना भी मेंबर्स थे, जैसे कि हो गया मंथली ज्वाइंट, उसके बाद फिर एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, एक्सपायर्ड मेंबर्स, इनएक्टिव मेंबर्स, ये सब सारे मेंबर्स हम लोगों ने फेच कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग अगर इस पार्टिकुलर मेंबर, किसी भी एक पार्टिकुलर मेंबर कार्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल पेज पर हम लोग आ जाएंगे। जो भी उसका प्रोफाइल पिक होगा वो हम लोग यहाँ पर उसको शो करेंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पर हम लोग बैकएंड से फेच करेंगे, तो वो सारा चीज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग हैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पेज पे। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे चले, एक मैं कोड आप लोग को यहाँ पे करेक्ट करवा देना चाहता हूँ। अगर हम लोग app.js में यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे हम लोगों ने इस लाइन को कमेंट किया था ना, तो इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं और फिर फिलहाल इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चले और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करें, जैसे ही ये हमारा कंपोनेंट लोड हो, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा इस पार्टिकुलर डेटा जो हम लोग मेंबर का ले रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए इस पार्टिकुलर मेंबर का आईडी हम लोग यहाँ पे इस यूआरएल में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इस पार्टिकुलर मेंबर का आईडी लेंगे और ठीक है, यूआरएल से फेच करेंगे और फिर इसका लोड करेंगे डेटा को। तो चलिए हम लोग जल्दी से उस चीज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को जाना होगा पार्ट जो हम लोग यहाँ पे पेज बनाए थे ना, पेजेस में हम लोग का होगा member.js में। ओके, member.detail.js पेज हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे। तो member.detail.js में हम लोग क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट मेथड जो हमारे हुक्स हो, यूज इफेक्ट हुक्स, उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारा पेज लोड होगा तो हम लोग चाहते हैं कि वो कॉल हो हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यूज इफेक्ट को हम लोग जिस तरह से इसका सिंटैक्स होता है हम लोग इसको कॉल करेंगे, कॉल बैक फंक्शन, एरो बैक फंक्शन, और हमारे डिपेंडेंसीज पास कर देंगे। और फिर इसके अंदर हम लोग चलेंगे फेच डेटा, ठीक है। फेच डेटा में हम लोग यहाँ से इसको कॉल करेंगे। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग को ये आईडी फेच करना होगा, तो हम लोग आईडी किस तरह से फेच करेंगे दोस्तों। तो रिएक्ट राउटर डॉम का एक हमारे पास पैकेज होता है जो हमारा होता है यूज़ पैरम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यूज़ पैरम्स का यूज़ करके हम लोग इसका गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट, हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट, और इसमें हम लोग करेंगे आईडी, हमारा होगा आईडी इज इक्वल टू, हम लोग यूज़ पैरम्स को कॉल कर देंगे। यूज़ पैरम्स को मैं इसका बताता हूँ क्यों हम लोग इस तरह से किए। तो मैं सेव करता हूँ अभी फ़िलहाल। और देखिए क्या किया है ना मैंने, यूज़ पैरम्स ये क्या करेगा मुझे, जो हम लोग यहाँ पे app.js में अगर चले तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे एक पाथ फॉलो करके रखे हैं अंडर कॉलन आईडी। तो ये आईडी हमारा डायनेमिकली पास कर रहे हैं हम लोग, हर डिफरेंट यूज़र के लिए अलग अलग आईडी होगा। तो हम लोग इस आईडी, तो स्पेलिंग यहाँ पे आईडी है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर इसको गेट कर रहे हैं एज अ आईडी। तो मेंबर डिटेल डॉट जेएस में तो हम लोग आईडी, अगर कुछ भी स्पेलिंग वहाँ चेंज होता तो हम लोग यहाँ पर भी वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का आईडी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फेच डेटा करके फंक्शन बना लेंगे। तो कॉन्स्ट फेच डेटा, और ये हमारा होगा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल बैक फंक्शन यहाँ बना देंगे। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग देखते हैं एक्सियोस हमारे इंपोर्ट है या नहीं, चलिए एक्सियोस नहीं है तो हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और सेव कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग चले तो यहाँ पे फेच डेटा में अवेट करेंगे, अवेट एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि हमको गेट करना है। और जो हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बनाया था इस पार्टिकुलर मेंबर का डिटेल गेट करने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गेट मेंबर। ये देखिए, तो हम लोगों ने ये एपीआई एंड पॉइंट बनाया था /member/get member, और यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर रहे थे ना, तो हम लोग सिर्फ गेट मेंबर तक लेते हैं। गेट मेंबर तक हम लोग यहाँ लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे अपने कोड पे और यहाँ पे यूआरएल में हम लोग पास करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग को टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करना होगा, ठीक है, ना कि कॉमन जनरल स्ट्रिंग का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे टेम्पलेट लेटर्स देंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को डायनेमिक पास करना है, तो डॉलर देंगे। डॉलर देने के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देंगे और फिर हम लोग आईडी, जो हम लोग वहाँ से कॉन्स्ट में गेट कर रहे हैं आईडी, तो वो हमको आईडी पास करना है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और विथ क्रेडेंशियल हम लोग को ट्रू कर देना है, विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू, ताकि जो हमारा कुकी है वो ऑलरेडी बैकएंड अपना स्टोर कर ले। और डॉट देन करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे डॉट देन, और ये हमें एक रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स, और फिर हम लोग यहाँ पे से, ये देखिए इस तरह से हम लोग चलेंगे और हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में देख लेते हैं रिस्पॉन्स में हमारा डेटा आ क्या रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोस्ट भी यूज़ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ चलेंगे
और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट और यहाँ पे टोस्ट कंटेनर और टोस्ट को इंपोर्ट करा लेंगे और टोस्ट कंटेनर को एज अ कंपोनेंट कहीं पर भी कॉल कर देंगे टोस्ट कंटेनर, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी से पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं। तो जैसे ही हमारा कॉल सक्सेस होगा तो टोस्ट डॉट सक्सेस में चाहता हूँ, टोस्ट डॉट सक्सेस में यहाँ पे फेच्ड डेटा ये मुझे दिखाए। अदरवाइज़ मैं अगर यहाँ पे डॉट कैच लगाऊँ CATCH कैच और एरर देगा ये हमें। सपोज़ अगर ये एरर दिया तो मैं कंसोल पे प्रिंट करवा देना चाहता हूँ कि क्या है मेरा एरर है। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर में मैसेज शो करा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अब देखो मैं जैसे गो बैक जाता हूँ किसी भी एक पार्टिकुलर ये जनवरी मंथ वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो फेच डेटा सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे और उसके बाद फिर हम लोग कंसोल ओपन करें तो देखो ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है जिसमें कि डॉट डेटा अगर मैं करूँ और डॉट मेंबर करूँ तो जो मेंबर है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका डेटा को गेट करना होगा। तो हम लोग इसका डेटा को गेट करने के लिए हम लोग स्टेट हैंडल कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट, यहाँ डेटा डाल देंगे, उसके बाद सेट डेटा और यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट में हम लोग नल डाल देंगे शुरू में क्योंकि हमको इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है, ठीक है, अरे नहीं। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे। अब आप देखो यहाँ चलने के बाद हम लोग जाएंगे और सेट डेटा में हम लोग यहाँ जाके कर सकते हैं रिस्पॉन्स और डॉट डेटा डॉट, देखो रिस्पॉन्स और डेटा डॉट किस में मेरा मैसेज आ रहा है, सॉरी किस में मेरा मेंबर का डिटेल आ रहा है, डॉट मेंबर, ठीक है, डॉट मेंबर। हम लोग यहाँ चलेंगे डॉट मेंबर, ओके। अब फिलहाल इसको सेव कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेस में वही मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ जो हम लोग बैकएंड से भेज रहे हैं। तो देखो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट अगर मैं मैसेज करूँ तो मेंबर डेटा फेच्ड, ठीक है, तो ये मुझे प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ चलूँ, ये ऐसे स्टैटिक ना भेज करके मैं चलूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट MEAGE मैसेज ही है ना, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, डाउट है तो हाँ चलो मैसेज है तो सेव कर देंगे। तो जैसे सेव करेंगे अब फिर से हम लोग यहाँ चले तो देखो मेंबर डेटा फेच्ड हो गया। अब यहाँ पे मुझे स्टोर करा रहा है ये डेटा। तो मेंबर में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये उसी आईडी का है 8C67 एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे आईडी AB66, देखो AB66 ये उस पार्टिकुलर मेंबर का आईडी यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी में स्टोर होता है ना, तो यहाँ पे ये, ओके। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि डेटा जो हम लोग वहाँ पर रेंडर करा रहे हैं ना, ये दानिश, ये नेम जो है, अब इसको डायनेमिक हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे डेटा डॉट नेम है, डेटा डॉट नेम। अभी मैं सेव करता हूँ, देखो मैंने सेव किया अभी। अब आपको देखने को मिला जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो जैसे मैंने पेज को रिफ़्रेश किया आप लोग देखो यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। क्यों? क्योंकि जैसे ये पेज लोड हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, मेरा तुरंत में तो एपीआई कॉल होने में कुछ टाइम लगाएगा, ठीक है, एपीआई कॉल जैसे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ओके, सपोज़ कि 2 सेकंड लिया, लेकिन उस 2 सेकंड में ये तो वैल्यू रीड कर रहा है ना हमारा डेटा डॉट नेम। तो अगर मेरा देखो इनिशियली हम लोगों ने डेटा नल सेट करके रखा है, तो अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा नल है तो उसमें डॉट के आगे हम लोग कोई भी की नहीं लगा सकते हैं। वो ऑब्वियसली फाइंड करेगा कि मेरा ये तो ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है, डेटा अनडिफाइंड है और ऊपर से हम लोग अनडिफाइंड के अंदर और हम लोग डॉट नेम करके वैल्यू खोज रहे हैं, तो वो तो और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। तो उसके बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये क्या होगा ना, पहले ये चेक करेगा कि अगर मेरा डेटा अनडिफाइंड है या नल है तो आगे मत खोजो, बस वापस चले जाओ, इसको नल मतलब कुछ शो मत कराओ। और अगर मेरा डेटा अनडिफाइंड या नल नहीं है, मतलब कुछ डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या करो भाई, तब जाकर के उसमें डॉट नेम सर्च करो, ठीक है, तो ये करेगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पर भी चलेंगे और इसको अब हम लोग यहाँ से हटाएंगे और डेटा को डॉट क्वेश्चन मार्क और फिर हम लोग यहाँ पर से इसका नेम ले लेते हैं। और जो हम लोग यहाँ पर से नेम ले रहे थे, कहाँ चला गया, पहले अभी मैं सेव कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर, सेव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे तो अब एरर मेरा हट चुका है, ठीक है। मैं अब गया यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पे जाऊँगा तो देखो जनवरी मंथ, अब मेरा डेट जो है यहाँ पे
वो एग्जैक्ट दिखा रहा है जनवरी मंथ, ठीक है। और फिर यहाँ जैसे जाएंगे, देखो डेटा है हमारा, तो डेटा मेंबर, तो मोबाइल नंबर इस तरह से हम लोग फेच करेंगे। अब फिर हम लोग को क्या करना है, एड्रेस। तो एड्रेस हम लोग का क्या है, की का नेम ADDRESS। तो सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ चलेंगे, जो भी हम लोग डेटा लेंगे रजिस्टर करते टाइम, डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट एड्रेस ADDRESS, ठीक है, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग डेट, वो कब ज्वाइन किया था, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे इसको। और जब वो कब ज्वाइन किया था वो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे क्रिएटेड ऐड, कि कब क्रिएटेड ऐड हुआ था, ये जब पहली बार ज्वाइन किया होगा, ठीक है, जब जैसे ही इसका रजिस्टर किया होगा जिम में, तो यहाँ पे उसका क्रिएटेड ऐड किस दिन वो आया वो बन गया होगा, ठीक है। तो ये फील्ड ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, क्रिएटेड ऐड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सेव करेंगे, कॉपी करेंगे, ओके, सेव नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे वहाँ से वैल्यू, और यहाँ पे डेटा डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ से सेव कर देंगे क्रिएटेड ऐड। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिएगा, क्रिएटेड ऐड जो है वो टाइम जोन के साथ अब हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ज्वाइन डेट हमारा 2025 01 02, ये सब टाइम जोन भी आ रहा है। और डेट हमारा कैसे आ रहा है, ईयर आ रहा है पहले, फिर उसके बाद मंथ आ रहा है, फिर हमारा डे आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले डे आए, मंथ आए और फिर ईयर आए। तो इसके लिए हम लोग जो पहले से फंक्शन में काम करके रखे हुए हैं, जो पहले हम लोग किए थे, याद होगा आपको, कि डॉट स्लाइस कर देंगे, डॉट स्लाइस कर देंगे हम लोग 0 से 10 तक में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे किससे, इस डैश के, इससे डैश के वैल्यू से। फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ठीक, रिवर्स कर दिया। अब फिर से हम लोग इसको ज्वाइन करा देंगे और हाइफन से ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। ये चीज़ मैं पहले ही आपको करके बता चुका हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली। तो अब देखो आप 02/01/2025 ये हो चुका है। अब नेक्स्ट बिल डेट भी हमारा आ रहा है, ये वैल्यू तो हमारा आ ही रहा है, नेक्स्ट बिल डेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और पहले तो इसका स्पेलिंग कॉपी करते हैं, यहाँ से जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर से, ये देखो नेक्स्ट बिल डेट है, यहाँ पे डेटा डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट, और ये दे देंगे। और यहाँ पर भी सेम हम लोग को स्लाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो वो टाइम जोन के साथ मुझे डेट दे देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे सेम वैल्यू को, सेव कर देंगे। तो अभी इसका एक्सपायरी डेट, मतलब कि नेक्स्ट बिल डेट भी अब हमें यहाँ पे शो करेगा, ओके। अब हम लोग स्टेटस यहाँ पे लगाएंगे। तो स्टेटस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, एक हैंडल कर लेते हैं स्टेट, क्योंकि हम लोग उसको चेंज करना है, और कभी हम लोग एक्टिव कर सकते हैं उसका, इनएक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट, ओके, यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट, और हम लोग यहाँ चलेंगे स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर सेट स्टेटस, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे यूज़ स्टेट से, और ये हमारा रहेगा, ओके। स्टेटस हम लोग ऑलरेडी लेके रखे हुए, ये देखिए पेंडिंग है और एक्टिव, इसको हटाइए। अब मैं इसको हटाता हूँ, हम लोग इसी स्टेटस को यूज़ करेंगे, ओके। तो सेट स्टेटस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, ये हम लोग हैंडल ऑलरेडी करके रखे हैं, तो हम लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चल के हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए एक्टिव स्टेटस इज इक्वल टू चेक्ड है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे से चेक कर रहे थे ना, जब हम लोग फेच कर रहे हैं ना डेटा को, तो यहीं पर से हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। तो सेट स्टेटस में हम लोग चलेंगे, और फिर यहाँ से अब हम लोग इसका रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेंबर डॉट स्टेटस और क्वेश्चन मार्क हम लोग, अच्छा रिस्पॉन्स तो आएगा ही, चलो मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, हमारा स्टेटस देखो, जैसे ही हमारा एक्टिव आया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा एक्टिव आ रहा है, स्टेटस एक्टिव, तो मुझे यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। अब मैं कोई एक इनएक्टिव वाले का लेके चलता हूँ, बैक चलता हूँ, कोई एक इनएक्टिव डेटा देखता हूँ। चलो मैं नेविगेशन से दूसरे पेज में चलता हूँ, ये देखो ये इनएक्टिव है, मैं इस पर क्लिक किया तो आप देखो ये स्टेटस यहाँ पे इसका इनएक्टिव दिखा रहा है, पेंडिंग, ठीक है, सारा डिटेल मुझे शो कर रहा है। मैं फिर से एक्टिव वाले पे किसी भी एक पे चलूँ, ये देखो एक्टिव पे जैसे गया तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली स्टेटस एक्टिव हो गया, ओके। अब एक चीज़ और, अब मुझे यहाँ पे ये रिन्यू बटन तभी दिखाना है जब इसका नेक्स्ट बिल डेट पास्ट में हो। मतलब क्या कि ये नेक्स्ट बिल डेट अब इसका पहले, मतलब इसका बीत चुका है नेक्स्ट बिल डेट, तभी ना हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एक्सपायर कर चुका है। जब हमारा नेक्स्ट बिल डेट, जब मुझे पैसा देना है कब, आगे अगर फ्यूचर में पैसा देना होगा तो वो इनएक्टिव नहीं होगा,
एक्सपायर्ड नहीं होगा, लेकिन एक्सपायर्ड तभी करेगा ना कि जब उसका नेक्स्ट बिल डेट पास कर गया हो, लेकिन तब भी उसने पैसा नहीं भरा, तब वो एक्सपायर्ड कर गया हो, तभी हम लोग को यहाँ पे ये रिन्यू का ऑप्शन दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि मेरा नेक्स्ट बिल डेट फ्यूचर में है या पास्ट में, फ्यूचर में या पास्ट में। अगर फ्यूचर में होगा तो नहीं शो कराएंगे, और अगर पास्ट में होगा तभी शो कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। देखो ये एक्टिव है, इनएक्टिव है, ओके, रिन्यू स्टेटस, अच्छा ये रिन्यू है ऑन क्लिक, ये देखो ये बटन है मुझे दिख रहा है, रिन्यू एंड स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा कि इस डेट इन पास्ट में, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, क्या मेरा डेट पास्ट में है या नहीं, मैं उस इनपुट डेट को इसमें पास करूँगा। ठीक है, एक डेट को पैरामीटर में पास करूँगा, और ये क्या करेगा, टुडे का, देखो टुडे को मैं गेट कर लूँगा, आज का डेट, और गिवन डेट को मैं डेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि गिवन डेट मेरा लेस दैन टुडे है या नहीं। ठीक है, तो अगर लेस दैन टुडे होगा तो मतलब पास्ट में, तब फिर मतलब क्या कि ये एक्सपायर्ड कर चुका है, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब क्या कि ये एक्सपायर्ड नहीं किया अभी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखो ये जो बटन है हम लोग तभी शो कराएंगे जब वो पास्ट में करेगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे डिव को, जो हमारा बटन वाला डिव है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कट मारता हूँ, कट मार दिया। अभी हम लोग इसको कंडीशनली रेंडरिंग करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे फंक्शन पास करूँगा। देखो यहाँ पे फंक्शन पास करूँगा क्या, कि जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ना, इज़ डेट इन पास्ट, तो इज़ डेट इन पास्ट में जाऊंगा और नेक्स्ट बिल डेट को फिर मतलब इसमें सेंड करूंगा। तो डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट नेक्स्ट बिल डेट, अगर मैं नेक्स्ट बिल डेट इसमें पास करूंगा। ठीक है, और फिर अगर ये ट्रू दिया, अगर ये ट्रू दिया तभी मुझे ये डिव दिखाना है। मैं पेस्ट कर दिया फिर से वो डिव को। ठीक है, एंड ऑपरेटर देके मैं डिव को पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब आप देखो मेरा यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका नेक्स्ट बिल डेट कब है, मतलब 3 में, मतलब तीसरे मंथ में, 2025 के तीसरे मंथ मतलब मार्च में। तो यहाँ मुझे वो बटन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और कोई एक एक्सपायर्ड मेंबर्स पे लेता हूँ। ठीक है, ये देखो एक्सपायर्ड मेंबर्स पे लिया, इस पर मैं जाता हूँ तो मुझे ये रिन्यू बटन दिख रहा है। ठीक है, एक्सपायर्ड हो चुका है। अब चलो मैं वापस चलता हूँ और मंथली जॉइंट में किसी पे भी, ये देखो इस पर गया तो इसका भी नेक्स्ट बिल डेट है कब, मतलब 3/1 मतलब कल, जो हमारा तो अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी मतलब इनएक्टिव नहीं हुआ है, इसका एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। ओके, और हम लोग देख लेते हैं डेटा के साथ खेल के थोड़ा सा। हम लोग यहाँ चलेंगे, इसका आयुष का डेटा देख लेते हैं। तो देखो इसका नेक्स्ट बिल डेट क्या है, 3 मार्च को। ठीक है, मतलब 17 मार्च को। तो ये भी मेरा अब नहीं दिख रहा है, तो पर्पसली अब हम लोग नहीं दिखा रहे। ठीक है, हम लोग को हर का रिन्यू नहीं कराना ना, जिसका एक्सपायर्ड कर गया बस उसी का रिन्यू कराना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं एक्सपायर्ड वाले पे, क्योंकि हमको वहाँ पे इस डेटा का मुझे यहाँ पे रिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही रिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ओके, क्योंकि हमारा स्टेटस तो एक्टिव है, जैसे हम लोग रिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे हमारा मेंबरशिप वाला प्लान आएगा। तो देखो यहाँ पे 1-2 दिखा रहा है, लेकिन मेंबरशिप तो हम लोग का जिम का कुछ और है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन होगा ना, या पेज जैसे ही लोड होगा, हम लोग ये कॉल करेंगे, मेंबरशिप को गेट कर लेंगे। ठीक है, जितने भी मेंबरशिप है वो हम लोग कॉल को गेट कर लेंगे। तो पहले भी हम लोग गेट कर चुके हैं मेंबरशिप वाला प्लान। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे फेच एक और कॉल कर लेंगे, फेच मेंबरशिप, और फिर उसके बाद हम लोग इसको कॉल कर लेंगे और सेव कर देंगे। और इस फेच मेंबरशिप को हम लोग चलिए बनाते हैं इस फंक्शन को। यहाँ चलेंगे हम लोग, कॉन्स्ट एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा, और फिर हम लोग यहाँ चलेंगे axios डॉट गेट। ओके, अब हम लोग जो API कॉल कर रहे हैं, ये देखो अगर मैं चलूँ अपने कंपोनेंट्स के ऐड मेंबरशिप में, ठीक है, या ऐड मेंबर में भी हम लोग गेट कर रहे हैं ना, ये देखो फेच मेंबरशिप, ये वाला लोकल होस्ट है गेट मेंबरशिप। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चल के गेट मेंबर डिटेल में पेस्ट कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे से विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू कर देंगे। विथ क्रेडेंशियल ट्रू कर दिया, उसके बाद फिर हम लोग डॉट देन रिस्पॉन्स आएगा हमारा, रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर हम लोग स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ भी मैं कुछ भी दे दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा हमारा,
उसके बाद फिर हम लोग एक यहाँ पे से एक एरे ले लेंगे, ठीक है। एरे में हम लोग स्टोर कराएंगे, तो कॉन्स्ट हम लोग यहाँ चलेंगे और मेंबरशिप और सेट मेंबरशिप। उसके बाद फिर हम लोग इसमें यूज़ स्टेट करेंगे और इनिशियली ये हमारा एम्प्टी एरे होगा एक, ओके। इसके बाद फिर हम लोग इसको भी फ़िलहाल सेव कर देंगे। अब इस मेंबरशिप को हम लोग को इसमें इस एरे में स्टोर कराना है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे और सेट मेंबरशिप में हम लोग जा करके ये response.data.membership, जिस तरह से हम लोग को मेंबरशिप का एरे मिल रहा है उसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और जो हम लोग यहाँ पे ये स्टैटिकली पास कर रहे हैं ऑप्शन को, अब हम लोग यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे मेंबरशिप डॉट मैप कर देते हैं, ओके। वेट, ये नहीं, इस तरह से नहीं होगा, हम लोग को कर्ली ब्रैकेट्स देना होगा ना। यहाँ पे मेंबरशिप डॉट मैप और यहाँ पे हम लोग का आइटम रहेगा और यहाँ पे इंडेक्स रहेगा और हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन रिटर्न कराना है। ऑप्शन में हम लोग को ये इस तरह से आइटम, ये देखिए ITE हो गया है। आइटम में हम लोग को यहाँ पे आइटम शो कराना है, जैसे आइटम, क्योंकि ये हमारा जो है मेंबरशिप आइटम जो है वो हमें मंथ, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ सिर्फ देगा। आगे हम लोग को ऐड करना होगा 1 मंथ्स मेंबरशिप, ओके। 1 मंथ 2 मंथ जो भी होगा। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, अब मैं जैसे ही रिन्यू को ओपन करूँगा, ओके, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, ID मंथ्स प्राइस जिम, ID मंथ्स प्राइस, ओके, ये मंथ्स होगा, तो ओके आइटम डॉट मंथ्स होगा ना, आइटम डॉट मंथ्स, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब आप देखो ये मुझे अब शो करेगा, ओके। मुझे जाना है एक्सपायर्ड वाले मेंबर्स में, तभी मुझे वो बटन शो करेगा। अब जैसे मैं रिन्यू करूँगा, अब आप देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे सारा चीज़ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 मंथ्स, तो जो भी हम लोगों ने बनाया था वो सब मुझे यहाँ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि जैसे ही ऑन चेंज हो। लेकिन एक और चीज़ कि हम लोग इसके लिए भी स्टेट हैंडल कर लेंगे, जैसे पेज लोड हो तो पहला जो हम लोग सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, ठीक है, स्टेट में चला जाए। तो इसके लिए हम लोग स्टेट हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ जा कर के एक स्टेट हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे कॉन्स्ट प्लान मेंबर, सेट प्लान मेंबर, और उसको इनिशियली हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही हम लोग का मेंबरशिप प्लान फेच हो जाए तो हम लोग यहाँ चलेंगे और सेट प्लान मेंबर में हम लोग जाएंगे और सेट प्लान मेंबर में हम लोग जो पहला एलिमेंट होगा, ये देखो ये तो हमारा ये है, यहाँ मैं चलूँ, ये तो हमारा एक एरे आएगा, इसको फिर डॉट ऑफ ज़ीरो, ओके, ऑफ ज़ीरो डॉट MONTHS इस तरह से सेव कर देंगे। ID हम लोग को तो ID स्टोर कराना है, डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस एरे का पहला आइटम को ले लेगा और फिर उसका ID स्टोर करा देगा, क्योंकि हम लोग इसमें प्लान का जो मेंबर भेज रहे हैं डेट बॉडी में, वो तो ID भेज रहे हैं ना, रेफरेंस हम लोग कराए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर देंगे और सेट प्लान मेंबर, ओके। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कैच एरर डॉट कैच कर लेते हैं, कैच हम लोग एरर पकड़ लेते हैं, एरर कंसोल डॉट लॉग एरर करवा देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया। और टोस्ट डॉट एरर हम लोग यहाँ पे से कॉपी करते हैं और वहाँ पे से पेस्ट कर देंगे। ये देखो यहाँ से पेस्ट कर दिया मैंने, सेव कर दिया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिश तो हो गया है, अब सेट प्लान मेंबर भी हो चुका है। अब हम लोग ऑन चेंज, ठीक है, कि ये चेंज होने पे हमारा वैल्यू स्टेट में वैल्यू भी अपडेट हो जाए मंथ्स का। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ऑन चेंज यहाँ पे लगाएंगे, ऑन चेंज हम लोग एट्रीब्यूट देंगे और ये हैंडल ऑन चेंज सेलेक्ट ये नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा जब हम लोग मॉडल में ऐड मेंबर वाला मॉडल में कर रहे थे आपको याद होगा जब हम लोग ऐड मेंबर वाले मॉडल में कर रहे थे। तो कॉन्स्ट ये फंक्शन बनाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और इससे पहले हम लोग वैल्यू सेट कर देंगे जो हम लोग मेंबर्स वाला लिए, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे प्लान वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग प्लान जो किए प्लान मेंबर, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जा कर के लेट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट, पहले तो हम लोग को इवेंट लेना होगा, इवेंट पास करना होगा, आएगा इवेंट,
लेट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू और सेट प्लान में वैल्यू कर देंगे। अब आप देखो मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्लान, ठीक है, प्लान मेंबर सेव कर देते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ चलते हैं, अब इस पेज को इंस्पेक्ट करते हैं। अब आप देखो कि जैसे ही मैं पेज को लोड करूँगा, रीलोड करूँगा, तो यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ सारी चीज़। मैं पेज को रीलोड किया तो आप देखो ओके जॉइंट मेंबर्स पे गया मैं, इस पे ओके यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखेगा, एक्सपायर्ड मेंबर्स में मुझे दिखेगा। तो ये देखो एक्सपायर्ड मेंबर्स में गया, यहाँ पे गया। अब आप देखो मुझे यहाँ पे कुछ कंसोल में आईडी प्रिंट हो रहा है। जैसे ही पेज लोड हुआ, ठीक है, जैसे ही पेज हमारा लोड हुआ तो ये आईडी सेट कर लिया। तो वो आईडी किसका है, पहला वाला। मैं अगर इस पर चलूँ तो ये पहले वाले का आईडी है, देखो तो ये पहले वाले का आईडी है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा 3 मंथ्स, तो देखो आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी तो 2D है, जैसे मैं 3 मंथ्स किया तो अब आप देखो यहाँ पे 3 मंथ्स का मेंबरशिप आईडी हो चुका है, ठीक है। तो कंसोल में हो चुका है 3 मंथ्स मेंबरशिप। ओके ओके एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू हम लोगों ने पास नहीं किया है ना, इसीलिए ऑप्शंस में वैल्यू। तो वैल्यू हम लोग इसका सेट कर देंगे क्या, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब ये क्या करेगा, आईडी को सेट कर देगा। देखिए हम लोग बहुत बड़ा गलती करने वाले थे। तो अब देखो 2DE हो गया अब हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मंथ्स का करेंगे। तो आप देखो आईडी हमारा 2288 हो गया है। अब मैं फिर से प्लान में चेंज कर रहा हूँ 5 मंथ का, तो फिर से हमारा 1CD हो गया। मतलब क्या, अब हमारा जो है स्टेट जो है वो सही से काम कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्टेट को सेंड कर देंगे। तो ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग का बस सेव, ऑन सेव क्लिक करने पे हम लोग को डेटा को रिक्वेस्ट भेजना है और कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और कि हम लोग इसका स्टेटस इनएक्टिव, और ये कैसे करें, ये किस तरह से करें, उसके लिए हम लोग, ये तो बस हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है ना, मतलब एक हमारा UI से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। इसका भी तो API कॉल हम लोग को करना है जो हम लोग ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ चलेंगे और ये स्टेटस वाला जो हमारा टॉगल बटन है, ये देखो सेट रिन्यू है, ऑन क्लिक होने पे हमारा सेट रिन्यू बटन है। अच्छा वो तो दूसरा चीज़ है। यहाँ पे आप लोग देखो हैंडल स्विच बटन, हम लोग ऑलरेडी ये फंक्शन बनाए हुए हैं। इस हैंडल स्विच पर फंक्शन पे चलेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब हम लोग को इसको एसिंक्रोनस बनाना होगा, ठीक है, एसिंक्रोनस हैंडल स्विच बटन को, और फिर इसके अंदर हम लोग को API कॉल करना होगा। तो आप लोग को याद होगा हम लोग ने एक API एंड पॉइंट बनाया था जो चेंज स्टेटस कर रहा था। ये देखो जो चेंज स्टेटस कर रहा था, जिसके बॉडी में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव या पेंडिंग सेट कर रहे थे बॉडी में। और यहाँ पे हम लोग उस पार्टिकुलर, और मतलब उस पार्टिकुलर मेंबर का ID भेज रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को सेम चीज़ यहाँ पे से जाना है और यहाँ पे ID हम लोग को डायनेमिकली पास करना है। तो यहाँ चलेंगे, कॉपी करेंगे इसका URL यहाँ तक, और यहाँ पे चलेंगे और इस लाइन के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अवेट करेंगे, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड होगा क्योंकि ये हमारा, उसके बाद फिर इसको सेंड करेंगे। और इस बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटस होगा, ये देखो स्टेटस को हम लोग, ये वाला स्टेटस जिस तरह से गेट कर रहे हैं, अगर मेरा स्टेटस एक्टिव है तो पेंडिंग कर दो, और अगर पेंडिंग है तो एक्टिव कर दो। बस ये चीज़, स्टेटस को हम लोग इस तरह से भेज देंगे। स्पेलिंग चेक कर लो, ये यही स्टेटस है जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट, उसके बाद अच्छा यहाँ पे हम लोग को विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू करना होगा। क्रेडेंशियल्स ट्रू कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, डॉट देन रिस्पॉन्स एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। यहाँ चलेंगे, हिट एंटर करेंगे, ओके। ये देख लो थोड़ा सा कोड, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है यहाँ से, ओके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। और इसके बाद इससे अंदर का संभालने से पहले हम लोग कैच एरर कर लेते हैं, एरर, और यहाँ पे हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ERR कर देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर करा देंगे, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे हैं, टोस्ट डॉट एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। यहाँ जाएंगे, सेव करा देंगे, टोस्ट डॉट एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर सब चीज़ सही चला, हमारा कॉल सही चला, तो हम लोग बस इसमें टोस्ट डॉट सक्सेस में हम लोग कर देंगे स्टेटस चेंज्ड, ठीक है, स्टेटस चेंज्ड। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो ये हम लोग जो API एंड पॉइंट बनाए हैं उसमें ये ID एक्सपेक्ट कर रहा है ना, हम लोग उस मेंबर का ID कहाँ पास किए हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे। अब देखो ये जो नॉर्मल स्ट्रिंग है, अब इसको यहाँ से मैं पूरे को कट करता हूँ, और ये जो नॉर्मल हम लोग ये लिए थे ना स्ट्रिंग, तो इसको हम लोग क्या करें, टेम्पलेट लिटरल से कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग इसमें
डायनेमिक डेटा पास कर सकें। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, डॉलर साइन देंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग आईडी पास कर देंगे, जिस तरह से ऊपर में हम लोग आईडी गेट कर रहे हैं, ये देखो यूज़ पैरम्स की मदद से। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और अब सेव करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे चलूँगा, अब जैसे ही मैं इस पर ये करूँगा, मैं यहाँ चलता हूँ, अब आप देखो जनवरी मंथ्स पे गया, मैं इस पे गया मैं, और यहाँ पे देखो इसका स्टेटस एक्टिव है, मैं इसको इनएक्टिव करता हूँ तो स्टेटस चेंज हो गया। अब मैं फिर से वापस चलूँ, तो वापस चल के पेज को रिफ़्रेश जैसे करूँगा तो आप देखोगे कि ये हमारा ओके, ये हमारा पेंडिंग बताना चाहिए था ना, जनवरी मंथ में स्टेटस इनएक्टिव है, ये हमारा कॉल सक्सेस नहीं कर रहा है मतलब। ओके ओके ओके, मैं समझ गया मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ये देखो, ये तो बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है ना, बॉडी में, तो बॉडी में हम लोग किस तरह से पास करते हैं, ये देखो बॉडी में हम लोग जो है इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे देखो बॉडी में हम लोग किस तरह से स्टेटस इजकल टू हम लोग भेजना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्योंकि स्पेलिंग चेंज है, डबल एस है, तो हम लोग को यहाँ पे स्टेटस लगाना होगा, स्टेटस इजकल टू स्टेटस। अब मैं सेंड करूँ, अब आप देखोगे ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर से मैं जैसे इसको इनएक्टिव करूँगा तो ये मुझे स्टेटस चेंज आ गया, मैं बैक चलूँ तो आप देखो ये इनएक्टिव हो गया। मैं इसको भी इनएक्टिव कर देता हूँ, पहले वाले को भी, ये देखो इसको इनएक्टिव कर दिया। अब मैं वापस चलूँ तो इनएक्टिव है, मैं फिर से इस पर चलूँ तो ये मुझे इनएक्टिव दिख रहा है। अब मैं फिर से इसको एक्टिव कर देता हूँ, बैक चलूँ तो अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनएक्टिव और एक्टिव करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, हम लोगों ने फ़ोटो तो इमेज तो इसका चेंज ही नहीं किया, इमेज का लिंक। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, देखो ध्यान से मेरे निकल गया। यहाँ पे चलने के बाद जो इमेज का एसआरसी हम लोग डायनेमिक डाल रहे हैं, इसको अब हम लोग स्टैटिक डाल रहे हैं, इसको अब हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग देंगे डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट प्रोफाइल पिक, ठीक है, प्रोफाइल पिक सेव कर देंगे। अब आप देखो ये इमेज भी, जो भी हम लोग इमेज डालेंगे वो अब हमें यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको इसका अलाइनमेंट नीचे करना है तो आप लोग नीचे कर सकते हैं, ऊपर करना है तो आप लोग ऊपर कर सकते हैं, जैसा आपको अलाइनमेंट रखना है अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो ये इमेज इस तरह से दिखेगा। अब इसका मैं चलूँ, ये देखो इसका इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब हम लोग चलो यहाँ पे एक्सपायर्ड मेंबर्स के लिए जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं रिन्यू के लिए, तो अब देखो ये स्टेटस हमारा हो गया 4 मंथ्स का। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑन सेव करके हम लोग चाहेंगे कि अब ये इसका रिन्यू हो जाए, ठीक है। तो सेव बटन को हम लोग फंक्शनिंग बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखो सेव बटन है हमारा, यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये हमें सेव बटन दिखा रहा है, ये सेव बटन। तो इस सेव बटन में यहाँ पे ऑन क्लिक कर दूँगा, ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं जाऊँगा हैंडल, ओके यहाँ पर से ये देखो इसको इस तरह से मैं कॉल बैक फंक्शन में कॉल करूँगा, हैंडल रिन्यू सेव बटन, ठीक है, हैंडल रिन्यू सेव बटन, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ओके। मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम लोग ऊपर जाके इसको बनाते हैं। अब इसको हम लोग कंसोल फालतू का क्यों कराना, ठीक है। और कॉन्स्ट, ये फंक्शन का नेम एसिंक्रोनस होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन पे अगर चले तो एक और एपीआई इंड पॉइंट बनाते हैं, चेंज स्टेटस। ओके, चेंज स्टेटस तो हम लोग कर चुके हैं। अपडेट मेंबर, ये देखो अपडेट मेंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, बॉडी में क्या पास कर रहे थे, उस मेंबरशिप, जो मेंबरशिप सेलेक्ट किया ना, जो मेंबरशिप सेलेक्ट किया उसका आईडी हम लोग पास करेंगे ताकि वो अपडेट कर दें, ठीक है। तो देखो अपडेट मेंबर प्लान, तो सेम हम लोग यहाँ पे आईडी सेम वैसे ही डायनेमिक पास करेंगे। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे चलने के बाद अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, उसके बाद फिर हम लोग टेम्पलेट लिटल्स देंगे, उसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डॉलर साइन देंगे और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, ओके, आईडी पास कर देंगे। और यहाँ पे बॉडी में हम लोग क्या पास करेंगे, मेंबरशिप का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हम लोग सेट प्लान मेंबर के स्टेट में हैंडल कर रहे हैं, ये प्लान मेंबर को हम लोग सेंड कर देंगे, बस सिंपल है और कुछ नहीं। इसको प्लान मेंबर में भेज देना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे, विथ क्रेडेंशियल ट्रू कर देना है, तभी वो कुकी को रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट देन रिस्पॉन्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो बैक फंक्शन, और अगर कैच हुआ, कुछ एरर हुआ तो हम लोग हमेशा की तरह यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और फिर अगर मेरा कुछ सेव हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेट डेटा में, क्योंकि हम लोग को डेटा को सेट करना है, एक सेकेंड, तो सेट डेटा में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेंबर सेट कर देंगे। ठीक है, डॉट मेंबर सेट कर देंगे। और उसके बाद मैसेज में टोस्ट डॉट सक्सेस मैसेज भी तो हमको शो कराना है ना, सक्सेस मैसेज में हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग उसका शो करा देंगे जो हम लोग को रिस्पॉन्स में मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट me.ag मैसेज। अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ चले, अब आप देखो मैं बैक चलता हूँ, ये हमारा एक्सपायर्ड मेंबर्स है, इसका नेक्स्ट बिल डेट पास कर चुका है। ठीक है, तो अब ये क्या किया, आज आया, बोला भैया मेरा बढ़ा दो और हम रिन्यू कराना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, तुम्हारा हम क्या करेंगे, रिन्यू कर देंगे। कितने मंथ का मेंबरशिप रिन्यू कराना चाहते हो, तो भैया मैं क्या करता हूँ, आज से 1 महीने तक का मैं मेंबरशिप रिन्यू कराना चाहता हूँ। तो आज कितना तारीख हो गया, आज सपोज कि 2 तारीख है। ठीक है, 2 जनवरी, तो 1 मंथ बाद कौन सा डेट होगा, क्योंकि 31 का मंथ है तो हमारा ऑब्वियसली 1 फरवरी होगा, 1 फेब होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 फेब को सेव कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव कर दूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा आप देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर से देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। एक चीज़ हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि ये पुट मेथड है हम लोग का। आपको याद होगा, अगर मैं राउट्स में आपको लेके चलूँ, राउट्स में हमारा मेंबर डॉट जेएस में चलूँ, तो ये देखो ये पुट मेथड है हमारा, अपडेट मेंबर प्लान। ठीक है, तो ये पुट है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग को पुट मेथड करना होगा, axios.put। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। ओके, अब देखो अब क्या होगा, भैया मेरा कर दो 1 महीने का। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा 1 उसको यहाँ पे रिन्यू कराऊंगा 1 2 3। जैसे मैं सेव करूँगा तो देखो मेंबर रिन्यूड सक्सेसफुली। अब मैं जैसे ही बैक चलूँगा, याद रखो इसका नाम क्या है, शुभम, और लास्ट में D87, शुभम लास्ट में D87। अब आप देखो एक्सपायर्ड मेंबर्स पे उसका हट चुका है, वो अब रिन्यू करा दिए तो वो एक्सपायर्ड मेंबर्स में होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना मैसेज शो करवा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं डेटा है तो आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि नो डेटा। ठीक है, इस तरह से अगर एरे का लेंथ 0 है तो ये आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलो अब हम लोग चले जॉइन मेंबर्स पे। अब आप दिखाता हूँ वो डेटा, अगर मुझे शुभम का दिख जाए, चलो देखते हैं D87, ये देखो D87 है यहाँ पे शुभम का। ठीक है, ओके, ये भी D87 ही है, ये सब D87 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग अब देखेंगे कि वो अब एक्सपायर्ड मेंबर्स में नहीं दिखा रहा है, हमारा एक्सपायर्ड मेंबर्स में कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा, तो वो अब अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो होता है कंप्लीट, और ये पूरा ट्यूटोरियल भी होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सारा रिक्वायरमेंट बता दूंगा किस तरह से क्या होता है, ताकि अगर आप लोग प्रोजेक्ट के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो आपको उससे हेल्प मिले, और सारा चीज़ सिनेरियो के साथ मैं आपको समझा दूंगा। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग कोई भी कोडिंग नहीं करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, मॉडर्न फुल स्टैक। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे, और वो भी मैंने चीज़ सिखाया है वो आप लोग को बहुत काम आएगा, और वो हम लोग कंपनी में यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी मैंने चीज़ नहीं सिखाया जो कंपनी में नहीं यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होगा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। उसमें हम लोग सिनेरियो बेस्ड इसका देखेंगे, किस तरह से हम लोग इसका जवाब देंगे इंटरव्यू में। अगर हमारे से इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा तो सारा चीज़ हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।